नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक। तो गाइस, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी काशी थी वो गई थी मस्त रामनगर फोर्ट पे घूमने, और उधर उसने इतनी अच्छी व्लॉग बनाई थी और उसको आके घर पे फिर एडिट करके अपलोड भी कर दी थी। अब बेचारी का ज़िंदगी ऐसे ही चल रही थी कि वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी और बीच में उसका एडिटिंग चलता था पूरे दिन भर का। मतलब ऐसे 2 दिन की गैप गैप में वो वीडियो अपलोड करती थी, मानो कि हफ्ते में 2 वाली व्लॉग उसकी चली गई। अब उसके चक्कर में जो काशी थी वो ना दिन का कब होए वो पता उसको, ना रात कब बीते वो उसको पता है। क्योंकि एडिटिंग पे इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना। एक तो स्टोरी एडिटिंग में ही आधा घंटा लग जाता है, बस स्टोरी एडिट करने पे। उसके पीछे जो बाकी सारा चोचला है वो तो छोड़ो ही। और इधर था व्लॉग। व्लॉग की तो और ज़्यादा मतलब टेंशन होती है, उसकी और ज़्यादा टेंशन होती है। जैसे कि स्टोरी एडिट करो तो पहले उसके बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है उसको कैंसिल करो, फिर उसके लिए एक प्रॉम्प्ट तैयार करो, उसकी फ़ोटो जो है जो तुम लोग देखते हो वो चीज़ मतलब थंबनेल बनाओ उसका, और फिर जाके उसको एडिट करो। फिर एडिटिंग का अलग झंझट, उसके बीच में कितना ज़्यादा फॉल्ट होता है वो तो पता ही नहीं है। और जो व्लॉग्स बनाते हैं उस पे तो और ज़्यादा फॉल्ट पे फॉल्ट। तो इसी सारी चीज़ों में जो काशी थी वो मस्त मतलब बिजी होती थी। एक व्लॉग बना के उसको ऐसा लगता था कि इस पे तो 1 हफ्ता मिले तो इसका अच्छे से एडिटिंग होगी। और वो बस ये बैठ के कर ही रही थी अपनी घर पे। जो उसकी मम्मी थी वो कभी किचन में ये कर रही थी, उसका आवाज़ आ रहा था, ये उनके हाथ से गिर रहा था तो उस चीज़ की आवाज़ आ रही थी, मतलब जैसे कि कटोरी गिर रही थी तो उसकी आवाज़ आ रही थी। और इधर हमारी काशी वो रूम में बैठ के मस्त उस जो ब्लॉग थी उसकी वॉइस को मतलब और ज़्यादा एनहेंस कर रही, एडिट कर रही थी। उसके कहीं कहीं पर जो वॉइस थी वो जब अनक्लियर थी उसको और ज़्यादा डब्ड कर रही थी। तो इन सारी चीज़ों में जब भी आंटी जी का शोर उसकी व्लॉगिंग पे या फिर मानो कि उसकी वॉइस पे आ जाती थी तो ये कितना ही चिढ़ मचता होगा, तुम समझ ही सकते हो। और काशी को हर चीज़ का पता नहीं था कि एक व्लॉग एडिट करने पे या फिर एक व्लॉग करने पे कितना ज़्यादा तकल्लुफ़ होना होता है, कितना सारा चीज़ जो है उसको चाहिए होता है। उसके पास नॉर्मल एक कैमरा था, एक लैपटॉप था, एक फ़ोन था और एक माइक का सेट था। यही सारी चीज़ थी उसके पास। और जो अंदर का जो इतना सारा मतलब बोल सकते हो कि एप्लीकेशंस लगते हैं वो सारी चीज़ों का तो काशी को पता ही नहीं था कि ये सारी चीज़ भी होना होता है, जो वॉइस रिमूवर की मतलब नॉइज़ रिमूवर की। और ये सारी चीज़ उसको नहीं पता था। उसको मैन्युअली घर पे एकदम से शांत जगह चाहिए होता था जहाँ पर वो बैठ के मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करे और बस जाके मतलब वो ब्लॉग पे एडिट कर दे, ऐड कर दे। जब उसकी बहन घर पे नहीं होती थी तो ये वो बहुत अच्छे से कर लेती थी। पर उसकी मम्मी उसकी दुश्मन बनी बैठी थी। हालांकि वो अपनी काम ही कर रही थी पर काशी को वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। जो काशी थी वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के एकदम से झन्नाते हुए बाहर आती है। और आते हुए एकदम से अपनी मम्मी को बोलने लगती है, मम्मी यार क्या कर रही हैं आप? मतलब इतना ज़्यादा शोर कर रही है कि मैं अपनी वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्या कर रही हैं आप? अब वहाँ पर जो काशी और काशी की मम्मी थी वो थोड़ा-सा मतलब नोक-झोंक शुरू ही करेंगे कि तभी जो ज़िया थी वो आती है। अब वो आते हुए बोलती कि हेलो काशी, क्या कर रही है आप? जो काशी थी वो बोलती कि तुम आज स्कूल नहीं गई? जो ज़िया थी वो बोलती कि नहीं, आज थोड़ा-सा मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं गई। जो काशी थी वो बोलती, ओह! अच्छा ठीक है, तो तुम अभी यहाँ पे जो आई हो तुम्हारी पीपो कुछ नहीं बोलेंगी? वापस जो ज़िया थी वो मतलब वो बोलती है कि नहीं, पिप्पो घर पे ही नहीं है। जो काशी थी वो बोलती कि इसका तो अलग ही है, मतलब इसके पैर घर पे टिकते ही नहीं है। ये पता नहीं किधर ही घूमते रहते हैं सारा दिन, ना एकदम से शाम को बीत के फिर रात को आती है। ये पता नहीं क्या ही करती रहती है। मम्मी यार किसको घर पे रहने को दे दिया? अब वो ये बात ना एकदम से ज़िया के सामने बोल देती है। और जो भी हो, बच्चे के सामने उसी की घरवाले का तुम ऐसे बोलोगी तो ये चीज़ दिखता तो है। फिर जो ज़िया थी उसकी मूड थोड़ा-सा सड़ जाती है। जो काशी थी वो बोलती कि वो मम्मी यार अभी से तुम आवाज़ मत करना, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। और ये बोल के वो मुड़ के चली ही जाती है।
जो ज़िया थी वो बोलती कि मैं भी जाती हूँ, शायद उनको डिस्टर्बेंस हो रही है। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती कि नहीं नहीं बेटा, तुम बैठो, तुम मेरे साथ बात करो, कोई बात नहीं, ये तो है ही पगली, इसको जो करना है वो करे, मैं तो अपना काम करूँगी। और ये बोल के वो ज़िया को बिठाती है, और वही ना, जो आंटी जी थी वो सामने ही टेबल पे सब्जी लेके बैठ जाते हैं कि वो काटेंगी और इससे मतलब ज़िया से बात भी करेंगी। तभी जो ज़िया थी वो बोलती कि वाह, आपके घर पे आज भिंडी बनेगी। वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि हाँ, आज भिंडी की सब्जी बनेगी। वो ना, वो जो काशी के पापा है उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पर जिया की फेस पे इतनी बड़ी सी स्माइल। जो आंटी जी थी वो बोलती क्यों, तुमको भी पसंद है? जो जिया थी वो बोलती कि हाँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मतलब मेरे पापा को ना ये बहुत ही अच्छे लगते थे भिंडी की सब्जी। जो आंटी जी थी वो मतलब स्माइल दे के सुन रही थी जिया की बात, और जिया की फेस पे जो एक स्माइल थी वो बहुत ही प्राइसलेस थी। जो आंटी जी थी वो बोलती कि अच्छा फिर आगे बताओ, और तुम्हारे फैमिली के बारे में। जो जिया थी वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, पिप्पो ने मना किया है। जो आंटी जी थी वो और कुछ नहीं बोलती। फिर वहाँ पर जो आंटी जी थी वो बोलती कि अच्छा तो फिर तुम तुम्हारी मम्मी को बोलो ना, तुमको बना के खिलाए। वो क्या बनाई आज? वहाँ पर जो जिया थी वो थोड़ी देर तो चुप करके रहती है, और फिर बोलती कि पिप्पो ने खाना नहीं बनाया, वो हमारे घर पे बाहर से खाना आता है। जो आंटी जी थी वो बोलती कि मतलब क्या, तुम लोग बाहर का खाना खाते हो? जो जिया थी वो बोलती कि हाँ, हम बाहर का ही खाते हैं, मतलब शायद पीपू को खाना बनाना नहीं आता। और वहाँ पर जो आंटी जी थी वो ये बात एकदम से शॉक्ड होकर सुनती है कि शायद उनको खाना बनाना नहीं आता, ये इसको पता नहीं है क्या? जो जिया थी वो कुछ और बात ही करने लगती है कि रुद्रा थी वो आ जाती है और बोलती कि जिया, मैं तुमको कितने बार बोल के आई हूँ कि तुम घर पे ही रखो, नहीं तुम चली आते हो इधर, घर पे क्यों नहीं रुकती, पढ़ाई करो ना अपनी। और वहाँ पर ये बोल के जो जिया की तरफ रुक रहा है वो एकदम से देख रही थी। जो जिया थी वो बोलती कि आंटी मैं चलूँ, और ये बोल के वो चली जाती उधर से। जो आंटी जी थी वो बोलती कि रुद्रा, वैसे तुमको खाना बनाना नहीं आता? मतलब जिया बोल रही थी कि तुम बाहर से खाना मंगवाती हो। जो रुद्रा थी वो थोड़ी सी उनकी तरफ देख रही थी, फिर थोड़ा सा सोचते हुए बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे थोड़ा सा काम होता है तो मैं बाहर चली जाती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है उतना ज़्यादा। जो आंटी जी थी वो बोलती कि अच्छा, तो क्या काम करती हो तुम? जो रुद्रा थी वो अब एकदम से भौचक्का होकर उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि आंटी इतना ज़्यादा उससे सवाल भी नहीं करती थी, ज़्यादातर बात कर लेती थी पर सवाल जवाब इतना ज़्यादा नहीं करती थी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि मैं वो वकील, और वो बोल ही देती है। जो आंटी जी थी वो बोलती तुम वकील हो? जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं वकील नहीं हूँ, वो जो वकील होता है ना, उनके लिए मैं टाइपिंग करती हूँ, टाइपिंग। मैं उनकी जो फाइल्स है वो कंप्यूटर में दाखिला करती हूँ, और वही मेरा काम है। तो दिन में फिर शाम तक भी मुझे रहना पड़ता है क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना। और वही चीज़, जो आंटी जी थी वो एकदम से गहरी वाले नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी, और फिर बोलती कि सच्ची ना? जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आपको। कभी आप देख लेना, मतलब आपके आना जाना हुआ तो कोर्ट पे, तो देख लेना कि मैं वहाँ पर टाइपिंग का काम करती हूँ। वहाँ पर ये बोल के जो रुद्रा थी वो एकदम से उनकी आंखों की तरफ नज़र नहीं मिला पा रही थी। जो आंटी जी थी वो बोलती क्या हुआ, आँख में कोई प्रॉब्लम है? जो रुद्रा थी वो बोलती कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बोल के वो चली भी जाती है। जो आंटी जी थी वो अपने काम में लग जाती है, और सोच रही थी कि कितनी ही मतलब मासूम है वो जिया, मतलब अपने पापा के बात करते हुए उसकी फेस पे कितनी स्माइल थी, और इतनी छोटी सी उम्र में अपने पापा को मतलब गुजरते हुए देखना, ये बहुत ही कष्टदायक बात है। और ये मतलब चिंता करते करते जो आंटी जी थी वो अपना खाना बना लेती है। जब दोपहर हो जाती है, हमारी काश जी तो मतलब एकदम मस्त आके बैठ जाती है कि मम्मी खाना दे दो, भूख लगी है, और ये बोल के वो मस्त तन के बैठ जाती है एकदम से डाइनिंग टेबल पे। जो आंटी जी थी वो एक कटोरी में थोड़ा सा सब्जी ला के उसको ढक के बोलती कि लो। जो काशी थी वो बोलती कि ये क्या, मतलब कटोरी में खाना दोगे अभी, मतलब खाना तो दे दिया करो यार। जो आंटी जी थी वो बोलती कि ज़्यादा ना बक बक मत क्या करो,
इसको लो लो जाके और जिया को दे के आओ, उसको पसंद है भिंडी की सब्जी, जाओ। जो काशी थी वो ये बात सुन के मानो उसको एकदम से 440 बोलकर झटका लग गया था। वो बोलती मुझे नहीं जाना यार मम्मी, हर बात में मुझे भेज देती हो, मुझे नहीं जाना, जाओ आप। जो काशी की मम्मी थी वो बोलती अगर गई नहीं ना अभी, खाना भी नहीं नसीब होगा तेरे को, जाती है कि मारो डंडा घुमा के। जो काशी थी वो बोलती कि जाते हैं, खाना रेडी रखिए मेरा, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये बोल के वो जो कटोरी थी वो लेके एकदम से ऐसे ना, जो आलसी इंसान चलते हैं ना वैसे कछुए की चाल, वो चलते चलते जाती है और जाके उनके दरवाजे में यूँ टक टक करती है। और जब भी पूरे चारों तरफ वो अपनी नज़र घुमा घुमा के देख रही थी ना, उसको दिखता है कि ये जगह कितना ही उसकी फेवरेट थी। अब उसकी इस जगह पे कोई और आके रह रहा है और उसको ये हक तक नहीं है कि वो इधर आके बैठ भी सके। वहाँ पर जो जिया थी वो थोड़ी देर में आके दरवाज़ा ओपन करती है। जो काशी थी वो उसके सामने ही खड़ी हुई थी, पर जिया की मूड थोड़ी सी लटकी हुई थी काशी को देख के। जो काशी थी वो बोलती क्या हुआ तुमको, कोई बात है? जो जिया थी वो बोलती कि नहीं कोई बात नहीं है, आप बताइए क्यों आई है। जो काशी थी वो बोलती कि ये तुम्हारे लिए मम्मी ने भेजा। वहाँ पर जो जिया थी वो बोलती क्या है। जो काशी थी वो बोलती कि तुमको भिंडी की सब्जी पसंद है ना, तो मम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए। जो जिया थी वो बोलती कि इट्स ओके, मुझे नहीं चाहिए, आप जाइए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि है, ये क्या बात हुई, ये बात कहाँ से आ गई परेशानों वाली बात, मम्मी ने तुमको प्यार से दिया ना, लो खा लो। और वहाँ पर तभी जो रुद्रा थी वो भी आती है और बोलती क्या हुआ जिया, क्या बोल रही है ये। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि मैं कुछ नहीं बोल रही, और ये बोलती ना वो उनके रूम के अंदर चली जाती है और जाके मस्त रूम को देख रही थी कि पूरा रूम कितने अच्छे से उन्होंने मतलब मैनेज करके रखा हुआ था। और फिर उसके दिनों की याद आती है कि उसने क्या बना के रखा था इस रूम को। जो रुद्रा वाली रूम थी इस पे एकदम से सारे चीज़ जगह पे थी, सारे चीज़ एकदम प्रॉपर वेल मेंटेन करके रखा हुआ था। और वहाँ पर जो एक स्टडी टेबल थी कोने पे, वो देख के पता चल रहा था कि ये जिया की है। और जिया ने उसको कितनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया रखा था, देख के तो मानो ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई लाइब्रेरी है। वो कॉर्नर ही इतना सुंदर सजा लिया था उसने। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हाँ बताइए क्या बात है। जो काशी थी वो बोलती कि मम्मी ने जिया की फेवरेट भिंडी की सब्जी दे के भेजा है, और ये बच्ची प्यारी सी बोल रही है कि ये मुझे परेशान नहीं करना चाहती। और ये बात आपको किसने बताई जिया। जो जिया थी वो बोलती कि वो आपको तो पसंद नहीं है ना हम यहाँ पर रहे, आप बता भी तो रही थी बार बार, आपको ये चीज़ याद आ जाती है और मैं हरदम आपके सामने चली जाती हूँ। और ये चीज़ सुन के काशी कुछ बोले उससे पहले जो रुद्रा थी वो ही बोलने लगती है, तो फिर तुम जाती क्यों हो, तुम, मैं कितनी बार बोली हूँ कि अगर कहीं पर जाना है तो मुझे बोला करो, क्यों उनको परेशान करने तुम चली जाती हो जिया। मैं तुमको कितनी बार बोला है कि रूम में रहा करो। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलते पागल हो क्या, क्यों डांट रहे हो बच्चे को, वो जाएगी, एक बार नहीं 100 बार जाएगी, तुमको कोई प्रॉब्लम है। और जिया मैं कुछ भी बोलूँ ना उस पर ध्यान मत दिया करो, मैं तो हूँ ही पागल, और मैं कभी भी मेरा दिमाग ख़राब होता है तो मैं क्या बोलती रहती हूँ मुझे पता नहीं चलता। तुम लोग मस्त ऐश करके रहो इस घर पे, कोई बात नहीं। अब तो मुझे इस घर को पाने के लिए जो जंग मैंने लड़ी है और जंग जो मैं शुरू करी हूँ वो ख़त्म करके ही मानूंगी। इतनी आसानी से फिर मैं अपनी जगह को जीत नहीं लूँगी। वहाँ पर ये बोल के वो एकदम से मतलब पूरा भाव में खड़ी हुई थी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती कि मैं नहीं जाऊँगी, ये लो जिया तुम खा लेना। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि तुमको भिंडी की सब्ज़ी पसंद है, और ये बात वो जिया से पूछ रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि अच्छा तुमको पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी को क्या पसंद है। मतलब कैसे कि मतलब वो और आगे बोल ही नहीं पा रही थी कि कैसे कि मम्मी हो यार तुम। वहाँ पर जो रुद्रा की फेस थी वो एकदम से छोटी सी हो चुकी थी कि कैसे बोल रहे हैं ना इंसान अपने तुम्हारे ही सामने कि तुम कैसे की मम्मी हो। जो काशी थी वो ये बोल के एकदम से अपने मुंह पे हाथ रख लेती है, और जो जिया थी वो काशी के हाथ से कटोरे ले लेती है और बोलती कि हाँ मुझे पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। और ये बोल के वो उस कटोरी को रख लेती है। जो रुद्रा थी वो और कुछ नहीं बोलती, पर जो हमारी काशी थी वो बोलती कि ठीक है तुम खाना खा लेना मैं चलती हूँ,
अब तुम हर बात पे ना यूँ काटने को मत दौड़ो यार। कभी कभी इंसान अच्छे के लिए भी आ जाता है। हर बार तुमको ऐसा ही क्यों सोचना है कि मैं झगड़े की मूड में ही हूँ। मैं हमेशा नहीं रहती झगड़े की मूड में। बाकी अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं चलती हूँ। और ये बोल के जो काशी थी वो उधर से निकल जाती है। और वहाँ पर जो रुद्रा और जिया थी उन दोनों के बीच में फिर से एक टेंशन काम करने लगती है। मानो कि ये दोनों जब भी अकेले होते हैं वो दोनों इतने असहज हो जाते हैं ना कि ये दोनों के मुंह से बात भी नहीं निकलती। वहाँ पर जो काशी थी वो जाकर मस्त खाना वगैरह खाती है। और इसके इनके दिन ना ऐसे ही गुजरने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा करके काशी के जो एक्सपेक्टेशंस थे अपनी यूट्यूब चैनल से वो और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और इसी बीच जो काशी थी वो मानो कि दिन में या तो एक आध बार उसकी इंटरेक्शन जो है वो रुद्रा से हो ही जाती थी। अब काशी जो है वो इतना ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाह रही थी और जो रुद्रा थी वो भी काशी से इतना ज़्यादा झगड़ा मोड़ नहीं लेना चाह रही थी। मतलब न्यूट्रल जो बात होती है ना इन दोनों में वही चीज़ चल रही थी। और इस बीच जो काशी की झुकाव या फिर लगाव बोल सकते हो वो जिया से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और ये चीज़ अनन्या जो है वो भी देख रही थी कि जिया की और काशी की दोस्ती वो गहरी हो रही है। और जो काशी रुद्र से बात नहीं करना पसंद कर रही थी वो अब रुद्र से थोड़ा थोड़ा बात भी कर रही थी। उनके घर पे कुछ दे आना होता था तो वो दे के भी आती थी। मतलब चीज़ें नॉर्मल थी। और वहाँ पर जो काशी थी हमारी वो दिखाती तो थी सबको कि हाँ मैं तो इतनी चिल हूँ मस्त हूँ एकदम से सारा चीज़ है एकदम से सेट है। पर अंदर ही अंदर उसकी मानो कि जान खाई जा रही थी। उसकी जो सारी चीज़ें थी वो एकदम से हौच पौच हो रही थी। क्योंकि उसकी यूट्यूब चैनल को ओपन किए हुए अभी 25 दिन हो चुके थे। पर उसके सब्सक्राइबर इतने लो कैटेगरी से बढ़ रहे थे ना कि उसको वो चीज़ डिप्रेशन दे रही थी। उसको जो उसकी वीडियोस थी वो इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पा रहे थे। मतलब जो एक हफ्ते पहले उसने वीडियो डाला था उस वीडियो पे बस सबसे ज़्यादा तो ज़्यादा 1000 व्यू आए थे। और वो भी एक हफ्ते में। और इधर फेसबुक पे इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे कि एक ही दिन में ही उनकी 3-4 हज़ार व्यूज़ आ ही जाते थे इस नॉर्मल उसके लिए। पर उसको चाहिए थी कि वो यूट्यूब में आए। वो लगातार फेसबुक पे पोस्ट भी कर रही थी कि गाइस तुम लोग फेसबुक चलाते हो तो यूट्यूब तो तुम्हारे पास होगा ही। तो जाओ जाके मेरे फेसबुक चैनल में वीडियो देखो ना। और पहले तो वो ना क्या करती थी मतलब जब भी यूट्यूब और फेसबुक का चल रहा था तो वो उसकी चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। पर जब भी वो फेसबुक पे ऑफ करती थी तभी उसके सब्सक्राइबर मानो एकदम से नील हो जाते थे। कोई सब्सक्राइब नहीं कुछ नहीं। बस नॉर्मल से व्यूज़ आते थे कि एक दिन में ये 200-300 इतना ही। और ये सारी चीज़ इतना दुखदायक होता है इतना सोच में डाल देता है इंसान को कि इंसान डिप्रेशन में इतनी जल्दी से मतलब चला जाता है कि क्या बताए। और काशी का भी हालत वही था। और इस बीच जो काशी की मम्मी थी वो उनके घर पे जाना चाहती थी। मतलब उनकी खुद की मम्मी के घर। और वहाँ पर जो काशी थी वो उसको भी अप्रोच की थी कि चलो नानी के घर वो आते हैं। पर जो काशी थी वो बोली कि नहीं अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरी यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो कौन बनाएगा। जो मैं काशी की सारे व्यूज़ मतलब वीडियोज़ अपलोड करती हूँ वो कौन करेगा। तो काशी की मम्मी जो है वो चित्रा को पकड़ के ले जा चुकी थी। और इधर जो काशी के पापा थे और काशी थे वो घर पे रुक गए थे। काशी के पापा तो दिन में चले जाते थे अपने काम में पर काशी तो रुक जाती थी। पूरे दिन में जो काशी थी वो थोड़ा थोड़ा खाना तो बनाती थी अपने बाप बेटे के लिए। और इधर जो जिया थी वो भी थोड़े मतलब शाम के वक्त आ जाती थी फिर चली भी जाती थी। ज़्यादा देर बैठते भी नहीं थी क्योंकि काशी इतना ज़्यादा टेंस्ड रहती थी ना कि वो क्या बात कर रही है क्या सामने वाला उसको बोल रहा है उसको पता नहीं चलता था। वो अपनी ही चिंताओं में मगन रहने लगती थी। और जो रुद्रा थी वो भी उसको बार बार बोला करती थी कि ज़्यादा मत जाओ ऐसा ना करो वैसा ना करो उनको शायद अच्छा ना लगे ये वो। तो इंसान में वो फ़र्क भी पड़ जाता था। और ऐसे करते करते जो काशी थी उसको मानो 1 महीने और हो जाते पर उसकी चैनल्स में मतलब कोई ग्रोथ नहीं है कुछ नहीं है वैसे ही मतलब चल रहा है कि एक दिन में 300 व्यूज़ सब्सक्राइबर का तो कोई नाम और निशान नहीं है। ऐसा ही चल रहा था।
और इन सारी चीज़ों में जो काशी थी वो इतना डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि वो तो शाम में बैठ के अब रोने लग गई थी। वो अपने हाथ पे फ़ोन लेके बैठी हुई थी और बस रोए जा रही थी। इधर कोसी को पता नहीं चल रहा था कि काशी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। और हालत ख़राब क्यों है? क्योंकि उसकी यूट्यूब चैनल जो है वो हो नहीं रही है। और इधर उसकी जो सारे मतलब हथकंडे थे कि नया कैमरा होगा, रेज़ोल्यूशन अच्छा होगा तो शायद वीडियो में व्यूज़ आ जाएँगे, ये सारा चीज़ धरा का धरा रह गया था। मतलब उसकी पापा के पास से उसने जो 1 लाख रुपए लिए थे, उन सारी चीज़ों में काइंड ऑफ पानी फिर गया था। उसकी इतनी हालत ख़राब थी, पर बंदी अभी टूट के एकदम से रो रही थी। और रोते-रोते कब वो सो जाती है उसको खुद को ही नहीं पता चलता। और तभी वो सोई हुई थी कि तभी उसके सोते हुए ना उसके कानों पे इतनी मधुर सी एक धुन बजता है ना कि मानो वो सोती ही रह जाती, मतलब आँखें नहीं खुल पा रही थी, इतनी सुंदर धुन उसको सुनाई दे रही थी। और वो धुन ऐसे भी नहीं है कि कोई गिटार की है, कोई बाँसुरी की है, कुछ नहीं, उसको पता नहीं चल रहा था कि ये धुन है किस बात की, किस चीज़ की है, कौन-सी वाद्य से ये धुन बजाया जा रहा था। उसको बस वो धुन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो काशी थी, उसकी नींद तो खुल गई थी, पर आँखें नहीं खुल रहे थे। वो अपनी आँखों बंद करके एकदम से वो चीज़ सुने जा रही थी, सुने जा रही थी और वैसे करते-करते ना वो फिर से कब सो जाती है, उसको खुद को नहीं पता चलता। और इधर उसके पापा जो है वो रात में आते हैं, आते हुए देखते हैं कि घर का दरवाज़ा जो है वो एकदम से खुला हुआ है। जो काशी थी वो घर पे सोई हुई थी, पर तभी जो रुद्रा थी वो नीचे उतर के आती है और बोलती है, अंकल अब वो मैं थी इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और ज़िया गई थी आपके घर पे, तो फिर उसको पता चला था कि शायद काशी जी सो रही हैं, तो मैं और ज़िया मिलके घर को तब तक पहरा दे रहे थे, तो आप टेंशन मत करिए। जो अंकल जी थे वो बहुत अच्छे से रुद्रा से बात करते हैं और बोलते कि थैंक यू बेटा, वैसे तो तुम्हारी आंटी नहीं है, अगर होती तो मुझे इन सारी चीज़ों की कोई टेंशन नहीं होती। वो मेरी बेटी थोड़ी-सी फगली है ना, सो जाती है कभी-कभी। जो रुद्रा थी वो बोलती कि इट्स ओके अंकल, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो घर पे चली जाती। इधर जो अंकल थे वो जाते अपनी बेटी के रूम पे और जाके जब देखते कि काशी इतनी गहरे नींद में सो रही है, तो अंकल जो है वो काशी को और जगाते नहीं हैं। वो वैसे ही सोने देते हैं। वो अपना डिनर करते हैं और वो खुद भी जाके सो जाते हैं। इधर काशी जो है वो एकदम से मध्य रात को जब उठती है ना, तो उठ के पहले वो अपने फ़ोन को लेती है और फ़ोन लेके जब भी वो फिर से अपनी यूट्यूब स्टूडियो पे जाती है, तो वही सेम चीज़। ना उसकी व्यूज़ बढ़ रहे थे, ना उसके सब्सक्राइबर, इवन तो उसकी वीडियो पे कोई कमेंट भी नहीं कर रहा था। और ये देख के उसको फिर से मानो कि वही सारा ट्रॉमा, वही सारा जो रोना-धोना है, वही सारा चीज़ें उसके आ रहे थे। उसको अब खाने का भी मन नहीं कर रहा था। पर रोते-रोते ना उसको पता नहीं कहाँ से वो धुन याद आ रहा था। धुंधला ही सही, पर उसको आ रहा था याद कि कितना ही सुंदर धुन था वो। उसको वो चीज़ फिर से सुनने का मन कर रहा था। अब एक तो रो रही थी कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, और ऊपर से फिर से रो रही है कि ये धुन क्यों नहीं याद आ रहा, ये धुन क्या था इतना सुंदर। वही इन सारी चीज़ों में जो हमारी काशी जी थी, इनकी रातें ऐसे ही गुजरते रहे रोते रोते, और दिन गुजरते रहे कि वीडियोस बनाते बनाते या तो एडिट करते करते। मतलब जितना भी वो रोए धोए कुछ भी करे, वो अपनी वीडियोस ठीक ही बनाती थी और अपलोड ठीक ही करती थी, पर होता कुछ नहीं था। अगले दिन जब वो बाहर निकलती है ना, तो वो देखती है कि जो रुद्रा थी वो अपनी बाइक पे बिठा के ज़िया को लेके जा रही थी स्कूल के लिए। और उसको उसकी बाइक देख के ना इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि कोई मुझे भी ऐसे बाइक के पीछे बैठा के थोड़ा सा घुमा के ले आता तो कितना ही मज़ा आता। और जो डिप्रेशन में पड़ा हुआ इंसान है ना, उसको कुछ ना कुछ हो, उसको घूमने का बहुत ज़्यादा मन करता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई उसको घुमाने ले जाता तो शायद वो इस फेज़ से बाहर आ पाता। और उसके अंदर ये फीलिंग जो है वो दबती रहती रहती है। और इधर तो वो देख रही थी
पर रुद्र से वो प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उतना फ्री भी नहीं थी और इतना मतलब बोल सकते हो कि नॉर्मली बात होती रहती थी। और इधर हमारी रुद्रा जो है वो उसको पता नहीं था कि ये डिप्रेशन में है, तो शायद इसकी मदद ही कर देती। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इन दोनों की दिन जो है वो गुजर रहे थे। सारे लोग अपने अपने काम में थे। जो अनन्या थी वो भी अपने घर पे नहीं थी कि वो आके उसको थोड़ा सा टाइम दे, कुछ नहीं। काशी की हर एक चीज़ वो अकेले मतलब फेस कर रही थी। तो गाइस आगे जानेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक आप लोग भी मेरे साथ रहिए और चाहते हो तो कि मैं इसी डिप्रेशन में ना जाऊँ तो लाइक कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लग रही है। ठीक है, तब तक तुम लोग भी अच्छे वाले रहो और मेरे साथ रहो। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।